नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके भाई। तो चलिए हमारा आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई भाई? जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है उसकी स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1972 में भाई। कब हुई थी? 1972 में सुल्तानपुर गुरुग्राम के अंदर भाई। जो सुल्तानपुर है गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना हुई थी भाई। और सुल्तानपुर पक्षी विहार का दूसरा नाम क्या है? सलीम अली पक्षी पार्क भाई। सलीम अली पक्षी पार्क इसका दूसरा नाम रहने वाला भाई। HSSC द्वारा 1991 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था भाई। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? 1991 के अंदर भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई भाई? 1982 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। जो हरियाणा में भिवानी के अंदर मिनी चिड़ियाघर है उसकी स्थापना भी 1982 में। और जो पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, जो पीपली के अंदर चिड़ियाघर था उसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी भाई। और जो रोहतक के अंदर चिड़ियाघर है उसकी स्थापना 1986 में हुई। रोहतक वाले की स्थापना 1986 में और पीपली और भिवानी वाले की स्थापना 1982 के अंदर हुई थी। ये बात याद रख लेनी है। अगला प्रश्न हमारा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा झज्जर जिले के अंतर्गत भाई। कौन से जिले के अंतर्गत आता है? झज्जर जिले के अंतर्गत आता भाई। और इसको पक्षी अभ्यारण्य के रूप में कब स्थापित किया गया था? 3 जून 2009 को स्थापित किया गया था भाई। जो पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसको कब स्थापित किया? 3 जून 2009 को किया। कितने हेक्टेयर के अंदर भाई? ये 411 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ भाई। और इसके नज़दीक एक और जो इससे लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वो हमारा खापड़वास भाई। कौन सा है? खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई। वो भी झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है भाई? तो हरियाणा के अंदर कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 राष्ट्रीय उद्यान है भाई हरियाणा के अंदर। कुल कितने हैं? 2। एक तो हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा हमारा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भाई। दूसरा कौन सा है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सुल्तानपुर गुरुग्राम में पड़ता है और जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो यमुनानगर जिले में पड़ता है भाई। यमुनानगर जिले के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? 1972 के अंदर भाई। कब घोषित हुआ? 1972 में। अगला प्रश्न हमारा, हिरण उद्यान हरियाणा के किस जिले में भाई? जो हिरण उद्यान है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिसार जिले में भाई। जो हिरण उद्यान है हरियाणा के हिसार जिले के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 के अंदर हुई। जो हिरण उद्यान की स्थापना 1970 में हुई। और कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये लगभग 42 एकड़ के अंदर फैला हुआ भाई। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 42 एकड़ के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में भाई? जो बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जींद जिले के अंतर्गत भाई। हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? जींद जिले के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है भाई? तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा के कौन से जिले में आता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैथल जिले में भाई। जो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों जिलों के अंतर्गत आता है। यदि ऑप्शन में हमें कैथल नहीं मिला तो कुरुक्षेत्र मिलेगा, यदि कुरुक्षेत्र नहीं है तो फिर कैथल मिलेगा भाई। बात करें सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को मान्यता कब प्रदान की गई थी? 1988 में वन्यजीव अभ्यारण्य की इसको मान्यता प्रदान की गई थी।
अगला प्रश्न हमारा, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है भाई? जो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र है वो हरियाणा के कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पिंजौर पंचकुला के अंदर भाई। कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस जिले में कालेसर वन्यजीव अभयारण्य है भाई? जो कालेसर वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यमुनानगर जिले के अंतर्गत भाई। कौन से जिले में आता है? यमुनानगर जिले में। और जो कालेसर वन्यजीव अभयारण्य है इसको 2003 के अंदर 2003 में राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया था भाई। राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया था? 2003 में भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के कालेसर जंगल में कौन से पेड़ों की अधिकतम संख्या भाई? जो कालेसर जंगल के अंदर है हरियाणा में कौन से पेड़ों की संख्या अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा साल के वृक्षों की भाई। कौन से वृक्षों की? साल के वृक्षों की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। अगला प्रश्न हमारा, नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? जो नाहर वन्यजीव अभयारण्य है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई रेवाड़ी। ऑप्शन में है ही नहीं, यानी ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट है। तो कौन से जिले के अंदर है? नाहर वन्यजीव हमारा रेवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है भाई। कौन से जिले में आता है? रेवाड़ी जिले में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 के अंतर्गत हुई भाई। कब हुई थी? 1987 में। अगला प्रश्न है, राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है भाई? जो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है वो हरियाणा के अंदर कहाँ है? राइट आंसर होगा हमारा पिंजौर पंचकुला के अंतर्गत भाई। कहाँ आता है? पिंजौर पंचकुला में। अगला प्रश्न हमारा, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है भाई? जो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य है वो हरियाणा के किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। जो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे कुछ वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।